हेलो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या 32,600 जो 79 पद थे, इनकी कल आंसर की आउट हो गई है। क्या इनकी आंसर की जो है ना वह आउट हो गई है। मैं आपसे ये बोलूँगा कि जिन लोगों के नंबर 250 बन रहे थे, जिनके नंबर 250 बन रहे थे, अब वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि सर मेरे अब 200 से लेकर 220 नंबर ही रह गए हैं। कितने? 220 नंबर रह गए हैं। या जिन लोगों को बता रहे थे कि मैं सर 120% कितने 120 क्वेश्चन हमारे सही हैं, लेकिन अब क्या हुआ उनके साथ? अब उनके सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन सही रह गए? 110 और कुछ के 115। लगभग हर एक व्यक्ति के मतलब हर एक स्टूडेंट के कम से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जिन लोगों ने भी कहीं से ही मिलाया था, किसी भी प्लेटफॉर्म से मिलाया था, चैट जीपीटी से मिलाए थे, उनके इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब आप ये मानिए कि जब 210 इनके सही हो रहे हैं, 210 का मतलब कितना होगा? 220 नंबर, मतलब कि 220 नंबर इनके बन रहे हैं अभी फ़िलहाल में। अब देखो क्या होगा कि जैसे कि जो लोग बता रहे थे कि सर अभी क्या होने वाला है कि मेरिट जो है ना हाई जाएगी। क्या मेरिट हाई जाएगी? तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरिट हाई जाने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं और बच्चों ने परीक्षाएं बहुत छोड़ी हुई हैं। क्या हुआ है साथियों, मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक। और साथियों क्या होने वाला है कि मान लो अभी मेरे पास एक बंदे का कॉल आया था कि सर हमारे 115 अभी सही है, जनरल कैटेगरी से। किसके? जनरल कैटेगरी से ये आते हैं। अब आप ये बताइए, जब इनके 115 सही हैं तो इनके नंबर कितने हुए? 230। कितने? 230 नंबर इनके बने हुए हैं। अब जब ये जर्नल से इनके 230 बने हुए हैं तो आप ये समझिए कि बच्चे ऐसे बहुत से कम हैं जो नंबर 220 230 के आसपास, बहुत कम बच्चों के नंबर आने वाले हैं। लगभग 2 से लेकर 3% बच्चे ऐसे जिनके मतलब कि इतने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद क्या होने वाला है? फीमेल, यानी फीमेल की बात कर लेते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आई थी कि सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ और हमारे 96 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भैया देखो, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। वैसे 96 नंबर हैं तो आप कहीं ना कहीं हैं एलिजिबल, बट कोई चांस लेकिन फाइनल तक नहीं हो पाएगा। आप ये समझिए जैसे कि कितनी वैकेंसी है? 32,679 वैकेंसी है। इसमें लगभग कितने फॉर्म पड़े हैं? 29 लाख लगभग फॉर्म में अप्लाई हुए हैं। जब 29 लाख फॉर्म में अप्लाई हुए हैं, इसमें से लगभग कितने 7 लाख बच्चे, कितने 7 लाख बच्चे हैं इन्होंने मतलब कि पेपर नहीं दिया, ना इन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। अब आप खुद सोचिए, जब इन्होंने परीक्षा छोड़ दी है तो अब कितने बच्चे बचे हैं? लगभग 22 लाख। कितने? 22 लाख जो बच्चे हैं आपके पास बचे हुए हैं। इसमें से क्या है? 9,24,000 महिलाएं हैं और 19 लाख, कितने 19 लाख 62,000 के आसपास क्या है? ये पुरुष हैं। इतने पुरुष हैं और ये इतनी महिलाएं हैं। ये 9,24,000 के आसपास क्या है? ये महिलाएं हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर मेरिट हाई जाएगी, तो आप ये मानिए मेरिट हाई नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं जाने वाली? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लोग 250 नंबर पर थे उनके 200 नंबर पर आ चुके हैं, 200 से लेकर 220 तक। ठीक है। और जब पेपर, और मैं ये बोलूँगा कि हाँ पेपर इतना सरल भी नहीं था जितना कि लोग बता रहे हैं। हाँ खासकर यूपीएसआई से तो टफ था पेपर, यूपीएसआई से पेपर टफ आया था। तो आप ये मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी है और जो ओबीसी कैटेगरी है, उसके बाद क्या है? एससी आएगी, एसटी आएगी, इससे पहले ईडब्ल्यूएस भी आएगी यहाँ पे। तो जिन लोगों के जनरल कैटेगरी में हैं, अगर उनके नंबर लगभग बन रहे हैं, सॉरी उनके क्वेश्चन अगर 125 प्लस बन रहे हैं, तब तो ये फाइनल में जाएंगे, तब तो ये फाइनल में जाने के चांस हैं। ठीक है। और वैसे क्या ईडब्ल्यूएस 120 123 से कम जाएगी तो फिर बहुत ही कम मतलब की चांस है इनके। एससी एसटी के लिए 115 बहुत है, हो जाएगा इनके 115 के आसपास में, लगभग 110 में इनका भी हो जाएगा। लेकिन जो महिलाएं हैं, क्या जो फीमेल हैं, इनका 20% जो कोटा होने वाला है, आप ये मानिए इसमें से कम अगर इनकी 118 से कम सही है तो इनका फाइनल नहीं होगा। मैं ऐसा अपने अनुमान के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। क्यों कम जाएगी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ अगर नॉर्मलाइजेशन, अगर 8 जून और 9 जून वालों को नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इन लोगों को 10 से लेकर 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है तो ये लोग बाजी मार ले जाएंगे और इन
इस शिफ्ट में ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांस हैं। उसके बाद क्या ये हमारी 9 जून है। 9 जून में भी अगर नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर तक का मिलता है तो ये लोग भी फायदे में रहेंगे। देखो मैं वैसे यही बोलूँगा कि नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसमें अब कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सी मतलब कि जो कौन सी शिफ्ट सरल है, कौन सी शिफ्ट कठिन है। ऐसा मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अंदाज़ा लगाया जा सकते। क्या पता किसी बच्चे को वो प्रश्न आ रहा हो जो 9 जून वाली शिफ्ट में आया हो, क्या पता किसी बच्चे को वो प्रश्न नहीं आ रहा हो जो उसकी शिफ्ट में आया हुआ है। तो यहाँ पर पेपर के टफ और मतलब सरल होने का कोई इजी होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो आप ये मानिए कि कोई भी शिफ्ट टफ नहीं होती है और फिर कोई भी शिफ्ट इजी नहीं होती है, मतलब शिफ्ट हमेशा इक्वल ही बराबर में ही रहती है। तो अब आप ये मानिए कि ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है, ये वैसे तो ठीक नहीं है, फिर भी अगर होता है कौन सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 145 नंबर मान लो जिनके अभी 100 नंबर है, मान लो 100 क्वेश्चन इनके अभी, लेकिन यही अगर 8 जून वाले हैं, अगर इनके क्वेश्चन 110 बन जाते हैं और कोई 110 पे पहले से ही बैठा हुआ है 109 पे और इसे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है और इसे नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके 100 थे, नॉर्मलाइजेशन मिल के 110 हो गए, इसके 109 थे, इसे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि किसका हो जाएगा, बल्कि सिलेक्शन इसका हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा बेसिक नॉर्मलाइजेशन का खेल ही बंद होना चाहिए। तो आप ही सोचिए कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों की मदद करता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे साथियों।